नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीष तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद बादवाणी जयवंत हूँ। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी आप परिग्रह व्रत का उपसंहार करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, जो जीव धन धान्य मनुष्य ग्रह संपदादि छोड़ने में असमर्थ है, उसको अपनी शक्ति के अनुसार न्यून करना चाहिए। इसके पहले सारी गाथाओं में समझा दिया, परिग्रह जो है दुख का कारण है, परिग्रह जो है कर्म बंध का कारण है, परिग्रह जो है संसार परिभ्रमण का कारण है। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, हे जीव तू नहीं छोड़ सकता, मत छोड़, लेकिन जितनी शक्ति है उतना कम तो कर दे, जितने से तेरा काम चलता हो उतना रख ले, और जितना ज़्यादा हो उसको कम कर दे। और यदि इतना भी नहीं कर सकता तो फिर नरक जाने के लिए तैयार हो जाए। ओम प्रकाश जी आचार्य ने छूट दे दी, मोहलत दे दी। ऐसा होता ना, कोर्ट में कोई व्यक्ति जाता है, अब कोर्ट में उसका केस लगा, पहले उसको सज़ा सुनाई जाएगी। यदि वह सज़ा भोगने के लिए समर्थ नहीं है तो फिर उसको जुर्माना दिया जाता है। ठीक है ना, कि इतना जुर्माना भर दे तो तेरी सज़ा माफ़ हो जाएगी। और यदि सज़ा भी नहीं भोग पा रहा है और जुर्माना भी नहीं भरना चाहता है तो फिर तो उसको डंडे घलेंगे और ज़बरदस्ती खचोर के ले जाया जाएगा। इसलिए हे जीव समझ जा, यदि नरक नहीं जाना है तो परिग्रह कम कर ले, क्योंकि त्याग रूप ही वस्तु का स्वरूप है। यहाँ क्या बोल दिया देखो ओम प्रकाश जी, त्याग रूप वस्तु का स्वरूप है। स्वरूप से रहित वस्तु कभी होती नहीं है। गजराज भाई, तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम्हारा स्वरूप क्या है? जीव हो, तुम्हारा जीव स्वरूप ही है। तुम कौन हो? तुम जीव हो ना,
तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? ओहो, जीव का स्वरूप जानना देखना है। जीव का स्वरूप जानना देखना है ओम प्रकाश जी। और वह जानना देखना इसका कब छूट जाएगा? ओहो, नहीं छूटेगा। क्यों? ओहो, स्वरूप 3 काल में छूटता नहीं है। तू कितना पुरुषार्थ कर ले, कितनी मेहनत कर ले, कितना व्यायाम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन स्वरूप छूटेगा नहीं। स्वरूप स्वरूपवान से भिन्न होता नहीं अजित भाई। अग्नि का स्वरूप उष्णता है। अब कोई कहे कि महाराज ऐसी अग्नि दे दो जो गर्म ना हो, मिल सकती संसार में? स्वरूप से स्वरूपान भिन्न नहीं है, अग्नि उष्णता से भिन्न नहीं है। ऐसे यहाँ पर क्या बोला है कि मनुष्य का स्वभाव त्याग रूप है। हे जीव सुनो जरा, यदि तू त्याग नहीं करेगा तब भी करवा दिया जाएगा। स्वरूप ओम प्रकाश जी, कल तुमने भोजन किया था, कहाँ है? कहाँ है वो भोजन? कल जो भोजन किया था ना, कहाँ है? कहाँ है वो भोजन? वो निज वस्तु नहीं थी, और तू जो अलमारी में रखे वो निज वस्तु है। जो तूने तिजोरी में भर के रखा है वो निज वस्तु है। तो निज वस्तु क्या है? तो जान दे, वस्तु का स्वरूप ही त्याग रूप है। जो जो ग्रहण किया जाता है वह वह त्यागा जाएगा। जो बाहर से आएगा वो बाहर चला जाएगा। वस्तु का ऐसा स्वरूप है। यदि तू संभल करके अपनी, रमेश भाई, यदि तू संभल करके अपनी ऐसी दिनचर्या बना लेगा तो तेरा अगला भाव संभल जाएगा, और नहीं संभलेगा तो अगला भाव तेरे गड्ढे में है। देखो प्रत्येक व्यक्ति को, कल्याण जी वो कहाँ गया? गजराज भाई, गजराज हमसे बोल रहा था महाराज वो ऑडिट भरना है, ऑडिट भरना है। क्यों भरना ऑडिट? क्यों भरना ऑडिट है? क्यों देना पड़ेगा हिसाब? सुनो जरा क्या बोला। बोले महाराज उस दिन आया था, बोले 7 दिन भले रात भर लगा रहूं लेकिन हिसाब देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? बोले सरकार मानती नहीं है, यदि हिसाब नहीं दूंगा तो ज़्यादा ले जाएगी। ऐसे है कि नहीं? हिसाब नहीं दूंगा तो ज़्यादा ले जाएगी। सरकार किसी की मानती नहीं है। कल्याण जी, जब तुम्हारी मोदी सरकार किसी की नहीं मानती है तो भगवान महावीर की सरकार किसकी मानेगी? भगवान महावीर की सरकार किसकी मानेगी? अंतर मात्र इतना है कि जब ये सरकार आती है तो दिखती है, और वह सरकार जब आती है तो दिखती नहीं है, लेकिन वो जरूर आती है। हे जीव, तेरी कमाई में एक हिस्सा सरकार का है, ऐसे एक हिस्सा तेरा धर्म का भी है, और वह धर्म का यदि तू हिस्सा खा रहा है तो निर्माल्य खाने का दोष लग रहा है। भगवान का हिस्सा खा लिया ना, भगवान का हिस्सा खा लिया ना। देखो पहले पुराने ज़माने में सुगन चंद जी को पता होगा, सुगन चंद जी, पहले की महिलाएं जो होती थी तो पहली रोटी बनाती थी तो किसको डालते थे, और आखिरी रोटी? हे जीव, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी श्वान की। पहली रोटी जो बनती थी
वह गाय को डाली जाती थी, और आखिरी रोटी जो होती थी वह श्वान को डाली जाती थी। वह त्याग की भावना थी। लेकिन आज तो अजित भाई घर में ही श्वान हो गया और घर में ही गाय हो गई। न पहली रोटी गाय को मिलती है, न आखिरी रोटी श्वान को मिलती है। घर में ही बेचारे आदमी को श्वान बना दिया, उसी को गाय बनाते। निचोड़ते रहो, निचोड़ते रहो। ओम प्रकाश जी सुनो जरा, जाओ दिन भर कमा के आओ। ऐसे ही होता ना, गाय क्या करती है, दिन भर चरने जाती है और शाम को तुम निचोड़ लेते। ऐसे ओम प्रकाश जी को बेचारे को भेज दिया, जाओ दुकान पे कमा के आओ, और शाम को जितना कमा के आएगा सब निचोड़ लेंगे। ओम प्रकाश जी घर में ही श्वान है, घर में ही गाय है। अब ना बाहर के श्वान की आवश्यकता है और ना बाहर की गाय की आवश्यकता है। वह त्याग व्यक्ति तो खत्म ही हो गई। जबकि तुम्हारा रमेश भाई देखो, यदि तुम चाहते हो कि मेरी दुर्गति ना हो तो अपनी संपत्ति पूरी नहीं त्यागना, लेकिन संपत्ति में आय में एक हिस्सा रखना कि मैं अपनी आमदनी का 5% जो है धर्म में लगाऊंगा। कल्याण जी, यदि तुम अपनी आमदनी का 5% धर्म में नहीं लगाते हो तो निर्माल्य खाने का दोष लगेगा। धर्म की वस्तु खा ली ना, वह तुम्हारा 5% धर्म में जाना ही चाहिए। क्योंकि आहार दान, औषध दान, 5 प्रकार के दान होते ना, कौन करेगा जी? श्रावक करेगा कि साधु करेगा? श्रावक तो वो बोल रहे थे ना रात में, बोले महाराज 99 का चक्कर है, 99 का चक्कर है। उस सरकार का मैं 1 रुपया भी नहीं खाऊंगा। गजराज भाई किस क्या खाओगे? महावीर का किस क्या खाओगे? ओहो, यहाँ चक्रवर्ती ब्याज लगेगा मत, इस धोखे में मत रहना कि यहाँ बच जाएगा। सरकार देखो, सरकार तो फिर भी कल्याण जी तुम सरकार का घोटाला कर दो और फांसी लगा लो, क्या करेगी सरकार? अब फांसी लगा ली ना, यह सरकार फांसी लगाने के बाद छोड़ सकती है, लेकिन कर्म की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। तू कहीं भी चला जा, वहाँ तुझे पकड़ने के लिए सरकार खड़ी मिलेगी। वहाँ भी देखो, एक हमने कहानी सुनाई थी ना तुम्हें, अब समय तो हो गया, थोड़ा सा और बताते हैं। एक सेठ जी था, कल्याण जी देखो, बोले समर के सुन, वो राजेश कहाँ गया? चला गया बेचारा आजकल। देखो कल्याण जी, वह सेठ मंदिर का कोषाध्यक्ष था, मंदिर की कमेटी में था, उसके पास सारी संपत्ति मंदिर की रहती थी। एक दिन उसके मन में ऐसा आ गया कि थोड़ी सी संपत्ति 1 शून्य और बढ़ा दे, कौन देख रहा है? जहाँ 4 शून्य लगे हैं वहाँ एक 5 शून्य और लगा दे और संपत्ति हड़प ले। बेचारे ने संपत्ति तो हड़प ली, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मर करके जब उसने जन्म लिया तो वह ऐसी जगह जन्म हुआ कि गर्भ में आया, पिताजी मर गया, जन्म हुआ, माता मर गई, मौसी ने पाला, और मौसी के यहाँ, जैसे ही मौसी के यहाँ गया सारी संपत्ति चली गई उसकी, कंगाल हो गया। एक 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 जहाँ जहाँ जाए, जिस सोने की वस्तु को भी हाथ लगा ले तो वो लोहे की बन जाए। अब गजराज भाई बोला, बोले महाराज सरकार तो पकड़ लेती, यह कर्म की सरकार तुम्हारी इस सरकार से अनंत गुनी सूक्ष्म है।
इस सरकार से तो फिर भी तुम चकमा दे के बच सकते हो और आज तक बच ही रहे। गजराज भाई पूरा ऑडिट भरते हो? पूरा ऑडिट भरते हो कि थोड़ा बहुत बचा लेते हो? थोड़ा बहुत बच भी जाता है, लेकिन सरकार ने आज तक तुम्हें पकड़ा नहीं। लेकिन धर्म की सरकार, महावीर की सरकार तुझे छोड़ने वाली नहीं है। एक एक पाई का हिसाब लगेगा, एक एक पाई का। कल्याण जी, एक एक पाई का हिसाब लेगी सरकार। इस भाव में नहीं, कहीं भी चले जाओ। अजीत भाई, तुम इस भूल में नहीं रहना कि बच जाएंगे। इस भूल में नहीं रहना कि बच जाएंगे। यहाँ से तो बच सकते हो, इस सरकार से बच सकते हो, लेकिन कर्म की सरकार से आज तक कोई बचा नहीं है। तुम किस खेत की मूली हो? पारसनाथ भी मोक्ष जाने वाले थे, तो कर्म की सरकार खड़ी हो गई। मेरा हिसाब किताब बाकी है। तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा माताओं, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा। पारसनाथ एक अंतर मूर्तवाद, जिनको केवल ज्ञान होने वाला है, एक अंतर मूर्त पहले पत्थर बरसाने आ गए। तुम्हारी असाता बची हुई है, तुम्हारा अशुभ कर्म बचा हुआ है। अभी तुम ऐसे कैसे मोक्ष जाओगे? मेरा हिसाब पूरा करो, ऑडिट भरो अभी। और गजराज बेचारा बुद्ध को भूल में बैठा, बोले महाराज बच जाते हैं। आज तक तीनों लोकों में, तीनों कालों में इस सरकार से, तुम्हारी मोदी सरकार से तो बच सकते हो, लेकिन कर्म की सरकार से आज तक कोई बचा नहीं। सुगंजन जी क्या हो गया है? देखो बेचारे, उपाय तो नहीं है, फिर भी बचने की सोच रहा है, उपाय कर रहा है। यही इसकी मूर्खता है, यही इसका अज्ञान है, यही इसकी अबुद्धिमत्ता है। अपनी बुद्धि जहाँ जहाँ ज़्यादा चलाओगे, ओम प्रकाश जी, केवली की बुद्धि से ज़्यादा बुद्धि जहाँ दौड़ाओगे वहीं मिथ्यात आ जाएगा, और कर्म की बुद्धि, कर्म की सरकार तुझे पकड़ लेगी। इसलिए हे गजराज भाई, भूल में मत रहना, भूल में मत रहना। इस सरकार का ऑडिट तू भरता है, तू ही व्यापारी और तू ही ऑडिट भरने वाला। ऐसा घोटाला कर्म की सरकार में नहीं है। तू व्यापारी है, लेकिन वह ऑडिट कर्म की सरकार वही भरेगी। कल्याण जी, आजकल एक परीक्षा होने लगी पत्राचार की। वो माताएं, बहुत सारी माताएं जो है ना, वो शास्त्री बन गई। 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल की वो शास्त्री होती ना, घर बैठे पढ़ो, घर बैठे पेपर दो और शास्त्री बन जाओ। लेकिन ये जो तुम्हारा शास्त्री पना है ना, ये कोई नौकरी में नहीं चलने वाला। ये तुम्हारा घर का ही शास्त्री पना है। तुम अपनी शास्त्री पना जो है ना, घर में ही दिखाना, कहीं दूसरी जगह तुम्हारा चलने वाला नहीं है। ऐसे गजराज भाई सुनो, इस मोदी सरकार में तू ही व्यापारी और तू ही ऑडिट करने वाला। कुछ भी करता रहे, कौन देख रहा है? सरकार में तो चल रहा है, जिस दिन फंस जाएगा थोड़ा बहुत और ले जाएंगे, लेकिन जिस दिन फंस जाएगा। लेकिन यहाँ पर धर्म की सरकार में ऐसा नहीं है। तू व्यापारी तो है, लेकिन ऑडिट जो भरेगा वो कर्म की सरकार ही भरेगी। एक एक क्षण का महावीर भाई दोहराया, मत हिला पैर। जब कर्म की सरकार पर पकड़ेगी तो पूरा शरीर हिल जाएगा। ये महावीर दोहराया, सुनो जरा। उस धर्म की सरकार में, उस धर्म की सरकार में तू करने वाला है ऑडिट, तो वहां सरकार एक एक क्षण का उसको पता है, एक एक क्षण का पता।
एक एक समय का पता है ओम प्रकाश जी, कितना तू कमा रहा है, कितना घोटाला कर रहा है, वो सारा लिखा जा रहा है। और फिर कर ले घोटाला, फिर नरक में जाएगा। एक एक क्षण घोटाला किया था ना, तो नरक में जाके एक क्षण भी शांति नहीं। गजराज भाई, इस भूल में नहीं रहना, इस भूल में नहीं रहना। बोले महाराज, यदि नहीं ऑडिट भरेंगे तो सरकार घर पे आ जाएगी। ये सरकार घर पे आती है और धर्म की सरकार घर पे ले जाती है। चलो, अब तुम्हारे खूब घोटाले हो गए, खूब कर लिए तुमने। जितनी मनमानी करनी थी, जितनी मनमानी अजित भाई करनी थी, खूब कर ली। अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है। अब चलो मेरे साथ, और मेरे साथ चल के अब तुम हिसाब दो। वहाँ पर पे एक एक कोड़ा लगाया जाएगा, घानी में पेल दिया जाएगा, कढ़ाई में तल दिया जाएगा। यही तेरे घोटाले का हिसाब है। और ऐसा हिसाब कितने दिन तक, कितने दिन तक रमेश भाई? करो खूब घोटाले, करो खूब घोटाले, और सोचो कि हम तो बच जाएंगे। कोई नहीं बचने वाला। एक 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 घोटाले का हिसाब लिया जाएगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। तुम्हें कोई छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, सुनो जरा, आचार्य यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि तू पूरा नहीं छोड़ सकता, ठीक है, लेकिन धर्म का जो हिस्सा है उतना तो छोड़ दे। महाराज, कैसे छोड़ दो? मैंने कमाया है ना, पूरा हिस्सा मेरा ही है, मैंने कमाया है। धर्म का इसमें है क्या? सरकार का क्या था उसमें? गजराज भाई, तुम कमाते कि सरकार कमाती? आना तो बोलो। तुम कमाते कि सरकार कमाती? तुम नहीं कमाते तो आज से तुम्हारी देवी कहाँ गई? चौकी में गए? नहीं आए। आज से गजराज भाई सरकार कमा रही, तुम हाथ पे हाथ धर के घर में बैठना। सरकार कमा रही ना, तुम तो कमा ही नहीं रहे। जब तुम नहीं कमा रहे तो तुम घर पे बैठो, क्यों जाते दुकान पे? ओहो बेचारा, देखो, बोलो ना कुछ। क्या नाम इसका, जम्बू भाई, अभी जो दुकान पे जाए ना तो उसकी दुकान में ताला लगा देना, ठीक है ना? और ताला लगा के बोलना, जाओ घरे। जब सरकार कमा रही तो तू दुकान पे बैठने आया क्यों? बोल, नहीं बोलोगे? तो तू सरकार का काम कर क्यों रहा है? अच्छा, तुम्हें सरकार का हिस्सा मिल रहा है कि तुम अपना हिस्सा सरकार को दे रहे हो? देखो, मायाचारी नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। तुम अपना हिस्सा सरकार को दे रहा है कि सरकार अपना हिस्सा तुझे दे रही है? क्यों दे रहे? तुम इतने मूर्ख कब से हो गए? इतने मूर्ख कब से हो गए कि अपना हिस्सा सरकार को देने लगे? बोले महाराज, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे भय है कि यदि नहीं दूंगा तो सरकार घर पे आ जाएगी और ज़्यादा ले जाएगी, इसलिए कम में निपटा रहा हूँ। हे जीव, तुझे उस सरकार का तो डर है, लेकिन इस धर्म की सरकार का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझे धर्म का श्रद्धान ही नहीं है। ओम प्रकाश जी, ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? बस तुझे धर्म का आज तक श्रद्धान ही नहीं हुआ।
मात्र तू झूठ मूठ का धर्म करता रहा और धर्म को चकमा दे करके मायाचारी करता रहा। तुझे धर्म का श्रद्धान होता तो ऐसा भी श्रद्धान होता कि यदि धर्म का हिस्सा नहीं दूंगा तो अगले भव में मैं ब्याज के लिया जाएगा, लेकिन तुझे श्रद्धान ही नहीं है। इस सरकार का तो डर है कल्याण जी, इस सरकार का तो डर है कि ले जाएगी, लेकिन इसका डर नहीं है कि जे भी ले जाएगी। हे जीव, श्रद्धान कर, श्रद्धान बना, तेरे संपत्ति में धर्म का भी हिस्सा है। और यदि तूने धर्म का हिस्सा खाया तो आगम में लिखा हुआ है कि एक दाना धर्म का खाने के बाद 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा होना पड़ता है। एक दाना कल्याण जी, धर्म की सरकार का एक दाना यदि तूने खा लिया तो 60,000, उसका फल क्या है? 60,000 वर्ष तक जो मल में कीड़ा होना पड़ता है। अब हिसाब लगा कितना खाया है गजराज भाई, हिसाब आज ऑडिट बनाना। अब ऑडिट बनाना तुम, ठीक है ना, कर्म की तुमने मोदी सरकार की खूब ऑडिट बनाई, अब महावीर सरकार का ऑडिट बना और भर तूने कितना खाया है, और जितना खाया है पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मैं ब्याज के, सुनो, मैं ब्याज के, तू 50 साल कर्म कर, इतना ब्याज लगेगा, इतना ब्याज लगेगा कि 50 साल के कर्म के 5 सागर। ओम प्रकाश जी क्या सोच रहे हैं? सुनी तो गुनी नहीं, सुनी तो क्या हुआ, गुनी नहीं। एक दाना खाने का कितना हिसाब लगेगा? एक दाना तूने धर्म का खाया है तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा होना पड़ेगा। अब तू अब हिसाब लगा कि मेरी संपत्ति का कम से कम 5% धर्म का था, और मैंने आज तक कितना कमाया और कितना घोटाला किया, उस सारे घोटाले का सारा हिसाब लिया जाएगा। यहाँ तू ऑडिट ना बना, लेकिन वहाँ कर्म में लेखापाल लगा हुआ है, वो सारा तेरा ऑडिट बना रहा है, और जब तू वहाँ जाएगा सारा हिसाब चुकाना पड़ेगा। सोच ले, तैयार हो जा सुगंचन जी, तैयार हो जा। को छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने वाला। देखो, इस चीज को तो प्रत्येक धर्म ने माना है, वो व्यास जी नहीं आए। रामायण में भी लिखा हुआ है, जो जस करे तस फल चाखा। आता किसी को पूरा श्लोक? जैसा कर्म करेगा वैसा फल चखने मिलेगा। यह हिंदुओं ने भी माना है, मुसलमानों भी ने माना है, प्रत्येक धर्म ने इस चीज को माना है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। वह छूटने वाला तो है ही नहीं है। कहीं भी चला जा, 3 लोक में कहीं भी चला जा, लेकिन छूटने वाला नहीं है। जितना तूने धर्म का खाया है उतना वहाँ पर तुझे हिसाब देना ही पड़ेगा, छूटने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, खूब खा, खूब खा। गांधी जी, खूब खाओ। किसका? किसका? भगवान का ही तो खा रहा है ना। देखो, भगवान तो छोड़ देंगे, लेकिन भगवान की सेना नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। भगवान तो छोड़ देंगे, लेकिन भगवान की सेना नहीं छोड़ेगी। तो खूब खा, और खा खा के मस्त हो जा, धर्म का खूब खा ले, लेकिन अगले भव में पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। कोई छोड़ने वाला, बोलते ना वो, हिसाब पाई पाई का लगेगा। एक पाई तुम छोड़ देते क्या? ओम प्रकाश जी,
हिसाब लगाया, किसी ने सामान लिया, अब कितने हुए? बोले 11.5। अब वो 10 रुपया देगा तो ले लोगे, क्यों? तुझे पाई पाई का हिसाब चाहिए है तो वहाँ भी यमराज बैठा है, वो भी कहेगा कि मैं भी पाई पाई का हिसाब लूँगा, एक पाई में छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए मस्त मत रहना कि मैंने धर्म का खा लिया तो मैं बच जाऊँगा, कोई बचने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा और जितने जिसके कर्म होंगे उतने भोग नहीं पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने बोल दिया कि पूरा नहीं छोड़ सकता तो जितना धर्म का हिस्सा है उतना तो छोड़ दे, और उतना भी नहीं छोड़ सकता है तो फिर कुटने पिटने के लिए तैयार हो जा, पीठ पक्की कर ले। बुंदेलखंड में बोलते पीठ पक्की कर ले, यहाँ भी बोलते क्या नहीं बोलते? हाँ, दूसरे रूप में बोलते कल्याण जी पीठ पक्की कर ले, ठीक है ना। वहाँ हंटर लिए यमराज बैठा हुआ है और वह सारी पाई का हिसाब लेगा। इसलिए हे जीव, यहाँ खूब घोटाले कर और लेकिन पीठ पक्की करते जाना है। हाँ, पीठ पक्की कर लेना, इस धोखे में नहीं रहना कि वहाँ से मैं छूट जाऊँगा। यहाँ से तो छूट सकते हो, रिश्वत चल सकती है, लेकिन वहाँ कोई छूटने वाला नहीं है। पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, जितना तू धर्म का खाएगा वहाँ उतना सारा हिसाब लगेगा। अब जो करना हो सो करो। बोले शांतिनाथ भगवान के